हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत महांती आप लोग सभी को फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक रहेगा, ये एक्चुअली मैं कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहता हूं या कोई टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता हूं या फिर कुछ बेसिक चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक्चुअली एक सेफ्टी पर्सन को अपना जो ऑब्जर्वेशन स्किल को एक्चुअली कैसे डेवलप होगा और कैसे उसको डेवलप करना चाहिए और कहाँ से सोर्सेस लेके वो अपना ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करेगा, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो मेरा चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर एक्टिव कीजिएगा, क्योंकि फर्दर जो मैं HSC रिलेटेड वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ वो आसानी से आप तक पहुँच पाए। तो अभी देरी ना करते हुए हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एक्चुअली एक सेफ्टी पर्सन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है उसका ऑब्जर्वेशन स्किल। अगर ऑब्जर्वेशन स्किल यानी ऑब्जर्व वो अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है तो फिर सेफ्टी पर्सन का वैल्यू वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर किसी इंजीनियर का कोई भी वर्क को मैनेजमेंट के सामने लाना चाहता है तो वो अपना प्रोग्रेस दिखा सकता है। आज आप इतना सारा प्रोग्रेस किया, ये चीज़ में इतना डेवलपमेंट करवाया, तो ये सारे चीज़ वो मैनेजमेंट के सामने शो कर सकता है। लेकिन एक सेफ्टी पर्सन को शो करने के लिए सिर्फ उसके पास उसका ऑब्जर्वेशंस रहता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक सेफ्टी पर्सन के लिए। तो उसी के माध्यम से ही वो साइट में सेफ्टी का इम्प्लीमेंटेशन भी करवाता है और ह्यूमन लाइफ को भी सेव करवाता है। तो पहला चीज़ हो गया। तो ऑब्जर्वेशन स्किल को हम लोग डेवलप कैसे करें? तो ऑब्जर्वेशन स्किल को आपको डेवलप करने के लिए पहले आपको जो जॉब आपका साइट में हो रहा है वो जॉब का हर सीक्वेंस को आपको पता लगना जरूरी है। अगर आपको जॉब सीक्वेंस पता नहीं है या जॉब को किस तरीका से किया जाएगा यानी वो काम को किस तरीका से करना है, अगर वो तरीका आपको पता नहीं है तो फिर आप उसमें गैप नहीं ढूंढ सकते हैं। तो इसीलिए आपको जॉब का सीक्वेंस यानी जॉब का तरीका को पता लगाना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे पता लगेगा? नहीं, आपको ये आपका जो मेथड स्टेटमेंट होता है यानी कोई भी जॉब होता है तो उसका एक मेथोडोलॉजी होता है यानी उसका एक प्रोसीजर होता है। वो जॉब को कैसे एक्चुअली करना चाहिए, कैसे किया जाएगा, तो वो जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर के हिसाब से ही जॉब साइट पे कंडक्ट होना चाहिए। अगर उस प्रोसीजर से जॉब कंडक्ट ना होके कोई दूसरा तरीका से जॉब हो रहा है तो उससे ही हम लोग को ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो मेनली मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये सारी चीज़ें आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहिएगा तो साइट में आपको वास्ट नॉलेज पड़ा हुआ है, लेकिन आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कभी छोटा बड़ा नहीं समझना है। एक वेल्डर से भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है, एक ग्राइंडर से भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है, एक फिटर से भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है और एक रिगर से भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिल सकता है। क्योंकि ये जो सारे व्यक्ति ने बताया जो लोग जॉब परफॉर्म करते हैं ये हम लोग से ज़्यादा जॉब में इन्वॉल्वमेंट रहते हैं और स्पेसिफिक जॉब के ऊपर इनका बहुत सारा नॉलेज होता है। तो इनके साथ आप बात करके साइट में भी बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो नॉलेज गेन करने से क्या होगा, आपको नॉलेज गेन करने से उस चीज़ में यानी उस जॉब में कहाँ पे वायलेशंस हो रहा है या कहाँ पे बाईपास सिस्टम का हो रहा है, वो सारा चीज उन्हीं के साथ बात करने से या टेक्निकल नॉलेज उनसे गेन करने से आपको पता चल पाएगा। तो आपको सिंपल तरीका है, अगर आपको कोई भी जॉब में कुछ भी ऑब्जर्वेशन अगर निकालना है तो सिंपल तरीका है, आप उस जॉब के पास जाके खड़ा हो जाइए और उस जॉब को आप प्रोसीजर का व्यू से उस जॉब को आप देखिए। तो उस जॉब को आपको देखने से आपको आराम से उस जॉब में जो जो गैप है वो आपको दिखने लगेगा। तो इसके लिए आपका माइंड को शार्प करके शांत दिमाग से आप जॉब का A to Z तक जो एक्टिविटीज चल रहा है उसको थॉरोली आपको देखना है और चेक करना है। तो ये चीज़ अगर आप कर पाइएगा तो 100% आपका ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगा।
सेकेंड चीज हो गया, आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको फिर एक काम करना पड़ेगा, आपका जो जॉब प्रोसीजर के ऊपर जो जेएसए प्रिपेयर होता है, उस जेएस को भी आपको एक बार जेएसए को पढ़ना है। तो जेएसए को पढ़ने से उस जॉब में क्या क्या hazard इन्वॉल्व है और उसका कौन सा कंट्रोल मेजर लेके हम लोग को hazard को मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी वो hazard को भी खत्म कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी जेएसए में सारी चीज लिखा हुआ रहता है। तो उसके माध्यम से भी आप लोग अपना जो ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको भी आप लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो तरीका मैं आपको बताया, अगर कोई सेफ्टी पर्सन अपना काम के दौरान ये सारे जो तरीका है, यानी सोचने का तरीका भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि हम रास्ते में अभी पैदल चल के जा रहे हैं, तो रास्ते में पैदल चलने के जाने के समय हमारे साथ क्या क्या घटना घट सकता है। सपोज ऊपर में अगर जो रास्ता में हम लोग पैदल चल के जा रहे हैं उसका ऊपर में अगर काम हो रहा है तो वहाँ से कुछ मटेरियल हमारा ऊपर गिर सकता है। अगर नीचे कोई लोहा पड़ा हुआ है तो उससे टकरा के हम लोग गिर सकते हैं। तो ये जो देखने का जो IQ है, यानी हर चीज में आपको कुछ ऑब्जर्वेशन दिखना जरूरी होता है। तो इस IQ से अगर आप अपना साइट को यानी अपना कार्यस्थल को देखिएगा तो ऑटोमेटिकली आपके सामने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन आके पहुंचेगा जो सेफ्टी के रूप से वायलेशंस होता है। तो ये सारे आपको अगर डेवलप कीजिएगा तो 100% आपका ऑब्जर्वेशन स्किल जो है वो बढ़ जाइएगा और आप एक अच्छा सेफ्टी पर्सन होकर आगे उभर के आइएगा। तो ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये स्किल को आपको डेवलप करना है तो मैं जितना चीज़ आपको बताया, अगर उस हिसाब से आप थोड़ा सा आपका काम का तरीका को आगे बढ़ाइएगा तो 100% आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ऊपर तक जाएगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।